नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट फाइनलाइज कैसे किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेज और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो फाइनेंशियल है 25-26 का, वो अब खत्म होने वाला है। तो अब उसका बैलेंस शीट हमको फाइनल करना होगा। तो कैसे करना है, वही चीज हम लोग आज जानेंगे और सीखेंगे भी। देखिए, सबसे पहले हम लोग पीएल में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे सेल्स है यहाँ पर, ठीक है। सेल्स है। तो यहाँ पर देखिए, हमको टर्नओवर देखना है। तो यहाँ पर टर्नओवर कैसे देखेंगे, हमको जीएसटी से मिलाना है और एआईएस फॉर्म से भी मिलाना है। एआईएस फॉर्म इनकम टैक्स साइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप एआईएस फॉर्म से भी आप टर्नओवर मैच कर सकते हैं। उसके बाद आप जीएसटी पोर्टल से भी मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे मैच करना है, एक हम दिखा देते हैं जीएसटी पोर्टल से मैच करके। तो यहाँ पर हम अप्रैल मंथ का चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अप्रैल मंथ का मंथ बाय मंथ करते हैं। तो हम एक तो एक्सेल सीट हम वर्क बना लेंगे। एक तो एक्सेल शीट में हम वर्क बना लेंगे, जो वर्किंग करना है। जैसे अप्रैल महीना का, मई महीना का, हर महीना का वर्किंग बना लेंगे। टैक्सेबल अमाउंट कितना, सी जीएसटी, एस जीएसटी, जीएसटी आर वन का, उसका एस फॉर्म का और अपना जो बुक्स का है, सबका एक साथ बना लेंगे। उसके बाद तीनों को मैच करेंगे कि मेरा हो रहा कि नहीं बराबर। कहीं अगर मिसमैच है तो आपको सुधारने का मौका, मार्च महीना का भी रिटर्न फाइल नहीं गया है, मार्च महीना में आप सुधार सकते हैं। तो हम लोग जैसे अप्रैल महीना में गए, तो अप्रैल महीना में हम जीएसटी रिटर्न चेक करेंगे। अप्रैल महीने में जीएसटी रिटर्न चेक करेंगे तो मेरा यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू जो है, जैसे आप खोलिएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा 5,55,505। ये हो गया आपका टैक्सेबल वैल्यू। देखिए यहाँ पर आएंगे, देखिए ये वैल्यू हो गया, ये टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है। तो 5,55,000 ये मेरा टर्नओवर है अप्रैल महीने का। तो यहाँ पर देखिए 5,55,505 है। अब इसका हम जीएसटी रिपोर्ट से भी चेक कर लेंगे एक बार। जीएसटी रिपोर्ट से भी चेक कर लेंगे। डेट चेंज कर देंगे, अप्रैल महीना का यहाँ पर दे देंगे। दे दिए। अब यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 5,55,505। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5,55,505। उसके बाद आपका देखिए ये 27,775.25, 27,775 IGST है। यहाँ पर भी 27,775.25 है ना। तो ये मेरा मैच है। उसी तरह हम अगर मई महीना का चेक करना चाहेंगे तो मई महीना का भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरह से। तो यहाँ से आपका टर्नओवर मैच हो रहा है तो इसका मतलब सही है। अब चलेंगे हम मई महीना का चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अप्रैल मई जून। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे R1 में। R1 में गए, व्यू समरी में जाएंगे। ठीक है। तो व्यू समरी में जैसे गए, देखिए 75,750 है। तो यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे जीएसटी पोर्टल में। कितना है, 75,750। यहाँ पर हम देखेंगे अब, देखिए 37,87,50। अब हम चाहेंगे सेल्स अकाउंट में जीएसटी आर 3B भी मैच करना है। जीएसटी आर 3B में भी टैक्सेबल जो बना है मैच करना, कहीं इसमें भी कुछ गलत तो नहीं चला गया। तो यहाँ से आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक की एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद देखिए डेट चेंज करेंगे, 1/5/25, 31/5/25। और जीएसटी पोर्टल से भी जीएसटी 3B हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए 75,750, 37,87,50। ये मेरा टर्नओवर है, ये हो गया आपका आरसीएम का है। ठीक है। तो ये आपका 3B R1 आपका जीएसटी पोर्टल सेम है। और एआईएस फॉर्म जो है उससे भी आपको मैच करना है। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक तो एक्सेल में आप वर्किंग कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्किंग कीजिएगा GSTR 1, उसके बाद कीजिएगा GSTR 3B, 3B का टैक्सेबल। उसके उसके बाद जितना आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई का टैक्सेबल आपको मैच करना है। GSTR 1, GSTR 3B, एआईएस फॉर्म और आपका बुक्स। चारों में अगर डिफरेंस नहीं है, समझ जाइएगा मेरा हर महीना का जो रिटर्न गया वो भी सही है, मेरा जो टर्नओवर है वो मेरा सही है। इसी तरह से आपको करना है। ठीक है। अगर एक्सेल में आपको समझ में नहीं कैसे करना हम बता दे रहे हैं। एक्सेल का भी हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको एक ठो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा।
न्यू ले लिए, ये एक्सेल है ना, तो एक्सेल ले लिए एक तो नया, एक्सेल को ओपन कर लिए। देखिए ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर कीजिएगा GSTR1 एज पर पोर्टल, कर लिए। उसको यहाँ मंथ देंगे, मंथ, यहाँ पर कर देंगे टैक्सेबल, यहाँ पर कर देंगे CGST, और यहाँ पर कर देंगे SGST, और यहाँ पर कर देंगे IGST, और यहाँ पर टोटल। ये हो गया। उसी तरह आपको GSTR 3B का भी सेम करना है, और एआईएस फॉर्म का जो है सिर्फ टैक्सेबल लेना है। एआईएस फॉर्म में जो है टैक्सेबल आपको दिखाना है। एआईएस फॉर्म में EST SGST IGST नहीं है। हर मंथ का बनाना है आपको, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सारा हर मंथ का बनाना है। GSTR 3B में हर मंथ का बनाना है, एआईएस फॉर्म का भी हर मंथ का, और एज पर बुक्स जो है उसमें भी हर मंथ का बनाना है। इसी तरह से आपको मैच करना है, कि ताकि आपका टर्नओवर गलत ना हो, कि कहीं आपका किसी महीना में गलत रिटर्न चला गया हो, या आपका देखिएगा यह इसमें कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है। इनकम टैक्स साइट से आप यह फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका हम पिछले ईयर में वीडियो बना चुके हैं, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी तरह से आपको वर्किंग एक ठो बना लेना है। यहाँ पर एज पर बुक्स कीजिए, GSTR 3B कीजिए, उसको एस फॉर्म कीजिए, उसको एज पर बुक्स कर दीजिए। चारों को कीजिएगा, उसको डिफरेंस नहीं करिएगा। जिस महीने में डिफरेंस है वहाँ आप चेक कीजिएगा कि मेरा इस महीना में क्यों डिफरेंस है। अब चलेंगे हम लोग 3B में भी। अगर आपको देखना है 3B में देख सकते हैं 75,750 है कि नहीं मेरा टैक्सेबल पोर्टल में, वो भी दिखा देता है आपको, क्लियर हो जाएगा। 3B आ गए। यहाँ पर जाएंगे आउटवर्ड सप्लाई में, इसमें ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर भी मेरा सही है, 75,750, 37,87,50। ठीक है ना। तो ये आपका हर महीना का GSTR 1, GSTR 3B, AIS, और ये आपका जो है बुक्स, ये मैच होना चाहिए। तो आप समझिए कि मेरा टर्नओवर सही है। ये एक आपका काम हो गया। ये दूसरा काम है, आप जो परचेज किए हैं, जो परचेज किए हैं 3B में, जो इनपुट क्लेम किए हैं, वो आपको बुक से मैच कर लेना है, उसका भी वर्किंग करना है एक्सेल में, और एआईएस फॉर्म से भी आपको मैच कर लेना है। ठीक है, ये एक तो आपका हो गया दूसरा काम। अब चलते हैं हम टैली में। टैली में जाने के बाद अब हम चलेंगे बैलेंस शीट में। उसके बाद जाएंगे हम करंट एसेट्स में। किस में जाएंगे? करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम लोग बैंक अकाउंट में। किसमें जाएंगे? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में आपको देखिए एआईएस फॉर्म जो है, उसमें आपको मिलेगा कि कैश डिपॉजिट कितना हुआ है, कैश का ट्रांजेक्शन जो है, डिपॉजिट विड्रॉल, सारा आपको वहां देखने को मिलेगा। 26 एएस में भी दिखेगा, तो वो आपको उसमें मैच कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कैसे मैच करना है? यहाँ पर कंट्रा वाला जो है, फिल्टर लगा के कंट्रा वाला वाचर जो है, आपको फिल्टर लगा देना है पूरा साल भर का। यहाँ पर डेट चेंज कर देंगे। ठीक है, और 1/4/25 से देखना है। 1/4/25 से आपको देखना है कितना डिपॉजिट हुआ। यहाँ पर देखिए दो बैंक है, ICICI बैंक भी है। ठीक है, ये पर आपका ट्रांजेक्शन है। जैसे कंटा लगाएंगे तो देखिए मेरा ये 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 बहुत सारा बैंक है, मेरे सब में Ctrl+F ऐसे करने से नहीं होगा। एडवांस फिल्टर करेंगे, और यहाँ पर करेंगे वाउचर टाइप नेम कंटेनिंग कंट्रा। तो इतना कर दीजिए। अब कॉन्ट्रा का सारा सेलेक्ट होके आ जाएगा, सारा आ गया। अब जितना है IDBI ICICI है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? रिमूव करेंगे यहाँ से। इतना हो गया। अब Ctrl+R करेंगे।
तो मेरा वो हट गया। अब देखिए मेरा कितना डिपॉजिट है, सारा शो हो जाएगा यहाँ पर। देख रहे हैं ना? तो मेरा डिपॉजिट कितना दिख रहा है, 2,07,26,500। तो ये मेरा डिपॉजिट हुआ। इस फाइनेंशियल ईयर में इतना मेरा डिपॉजिट हुआ, और विड्रॉल कितना हुआ है, 13 लाख। विड्रॉल कितना हुआ है, 13 लाख। तो ये आपको 26 AS से मैच करना है। 26 AS से आपको मैच करना है, और या तो AS फॉर्म से आपको मैच करना है। ये हो गया आपका दूसरा काम। तीसरा काम क्या है आपका, जीएसटी को लेजर को मैच कर लेना। पूरा साल भर का जो जीएसटी लेजर है, आईटीसी एडजस्टमेंट, वो आपको मैच कर लेना है। बैलेंस शीट में जाएंगे, और जाएंगे हम लोग कार लाइबिलिटीज में। किस में जाएंगे, कार लाइबिलिटी में, डिप्टी टैक्सेस में जाएंगे। देखिए ये जो है, देखिए मेरा फरवरी तक मैच किया हुआ है। आपको जीएसटी पोर्टल में जाना है, उसके बाद क्रेडिट लेजर को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको क्रेडिट लेजर को डाउनलोड कर लेना है। सर्विस में जाइएगा, लेजर में जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उससे आपको मैच कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है, उससे आपको मैच कर लेना है। एक मई से लेंगे हम। देखिए अप्रैल का रिटर्न कब लगता है, मई महीना में। तो उस हिसाब से आपको देखिए मंथ बाय मंथ दिखेगा। अप्रैल मंथ का ये है। तो हर महीना का मेरा एडजस्टमेंट एंट्री किया हुआ है। हर महीना का मेरा एडजस्टमेंट एंट्री किया हुआ है। आपको अगर देखना है तो दिखा सकते हैं आपको। यहाँ पर हम फरवरी तक ही लेंगे, फरवरी तक ही लेंगे। तो देखिए मेरा अभी इसका, इसको आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना है। ठीक है, हम जनवरी तो देख लेते हैं। मैच किया हुआ होगा 31/1/26। देखिए मैच किया हुआ है। हम अप्रैल महीना का दिखा देता आपको। हर महीना का आपका एंट्री होना चाहिए। हर महीना का एडजस्टमेंट एंट्री होना चाहिए। देखिए टीसीएस है। फिर हम चलेंगे आगे, 1/6 सब महीना का किया हुआ है, 30/6। फिर जाएंगे हम जुलाई में, 1/7/31। फिर जाएंगे अगस्त में, 1/8/31। फिर जाएंगे सितंबर में, 1/9/30। ठीक है, तो हम चलते हैं जैसे 1/4/25 का हम एक तो एंट्री आपको दिखा देते हैं कैसे किया हुआ है। यहाँ पर चलेंगे जीएसटी पोर्टल में, और यहाँ पर हम जाएंगे अप्रैल महीना में। देखिए अप्रैल महीना में मेरा रिटर्न कब फाइल हुआ, 19/5 को। देखिए कितना बैलेंस है, देखिए क्लोजिंग ये वाला है 1/32/21/169 है। यहाँ पर भी देखिए 1/32/21/269 है ना। 1/32/45/428, 1/85/852, 1/85/852 है ना। यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट एंट्री कैसे किए हैं। ये वाला है, ये वाला नहीं, सॉरी, ये तो राइट वाला है। एडजस्टमेंट करना हमको जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो लेजर है कॉमन है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर चलता है। जैसे हम मई महीना चेक करेंगे, तो मई महीना का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं किया हुआ है। जून महीना का चलेंगे, जहाँ जरूरत है वहाँ किए होंगे। यहाँ ऑटोमेटिक हो गया, वहाँ करने का नौबत नहीं आया मेरा। देखिए अभी तक तो नहीं आया है। फिर चलते हैं जुलाई महीना में, हर महीना का चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी नहीं। ठीक है, मंथ का एंड में ही होता है, मंथ का एंड में ही होता है। अब चलेंगे अगस्त महीना में। देखिए यहाँ पर भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब चलेंगे सितंबर महीना में। क्योंकि मेरा कॉमन लेजर है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होकर ही चलता है।
देखिए आज जीएसटी कहाँ खत्म हो रहा है, वहां से मेरा एडजस्टमेंट हुआ होगा। देखिए यहाँ एडजस्टमेंट किए हैं 1392 रुपये। देखिए यहाँ पर आप अक्टूबर महीना में जैसे जाइएगा ना, तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नवंबर महीना का जो रिटर्न है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 132,1300 या तो 44 कितना किया, देखिए यहाँ पर 1392 रुपये का, है ना। तो यहाँ पर देखिए मिलेगा 132,75,494, 75,494, है ना। उसके बाद देखिए 132,51,335, 132,51,335, 55,337, 537, ठीक है। उसी तरह अगर आपको नवंबर का देखना है तो नवंबर का भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर पूरा जो आईजीएसटी है यूटिलाइज कर लिया गया है, पूरा आईजीएसटी जो है यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया गया है, सीजीएसटी से यूटिलाइज किया हुआ है। ठीक है, अब 3B जब रिटर्न फाइल कीजिएगा ना, तो वहां दिखेगा आपका सेटअप जो किया हुआ है, उसके आधार पर ही यहाँ पर आपका आईटीसी क्रेडिट जो होता है, यहाँ पर बैलेंस मिलाना होता है। और जो वहां पर रिटर्न फाइल करते सेटअप करते हैं आईजीएसटी सीजीएसटी, वो सेटअप के माध्यम से भी यहाँ पर भी सेटअप होता है। ठीक है, तो ये आपका एक तो काम है, इसको पूरा लेयर मैच कर लीजिएगा जीएसटी का। अब चौथा काम है क्या आपका, देखिए अब डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन भी आपको एंट्री करना होता है फिक्स असेट में जो भी है। देखिए यहाँ पर फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में ये जितना है आपका डिप्रेसिएशन में जाएगा, ये सारा जो है डिप्रेसिएशन आपका जाएगा। बिल्डिंग ये सब में डिप्रेसिएशन जाता नहीं है, बिल्डिंग ऑफिस में डिप्रिसिएशन जाता नहीं है। इन्वेंटर रिप्लेस में जाएगा 15%, किसी में 25% है। तो डिप्रिसिएशन का आपको एंट्री कैसे करना है एक तो दिखा देते हैं हम। यहाँ पर alt प्लस क्लिक कीजिएगा, जनरल वाचर में जाइएगा, F7 में, उसको यहाँ पर एक तो होगा डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कीजिएगा। डिप्रिसिएशन का देखना है तो इंडियन ट्रैक्टर में जाएगा, देखिए ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 500 का 5,000 कर दिए, उसके बाद आपका सीसीटीवी कैमरा कर दिए। इसी तरह से आपको डिप्रिसिएशन का भी एंट्री हर पीरियड का करना है। ये हो गया। अगर आपका जो बैलेंस शीट बनता है मैनुअल स्टॉक के हिसाब से बनता है, तो आपको एक्सेल में जो भी परचेज किए साल भर का, वो परचेज डिटेल्स लिखना है। उसको जो उसमें ट्रांसपोर्टिंग लगा, जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं एक्सेल में एक तो, मान लीजिए यहाँ पर हम मैनुअल स्टॉक बनाते हैं साल भर का, मान लीजिए 1,000 परचेज हुआ है, यहाँ पर परचेज कर देते हैं, परचेज 1,000 टन, 1,000 टन परचेज हुआ है, रेट यहाँ पर कर देते हैं 500 रुपया। उसको लेबर कॉस्ट कर देते हैं 10 रुपया। ट्रांसपोर्टिंग कर देते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कर देते हैं 200 रुपये। यहाँ पर हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,000 × 500, ये हो गया × 10 × 200, यही ना। तो इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना आपका परचेज वैल्यू हो जाएगा। ये आपको मैनुअली स्टॉक में अपडेट करना है। तो मैनुअली कैसे अपडेट करना है, ये अपडेट नहीं करना है, सॉरी ये अपडेट आपको नहीं करना। अब यहाँ पर सेल्स फिगर का जो है वो माइनस होगा, माइनस होके जो स्टॉक बचेगा स्टॉक वैल्यू, वो आपको मैनुअली यहाँ पर अपडेट करना है। F11 प्रेस कीजिएगा। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको हम नो कर देंगे और यहाँ पर कंट्रोल+A करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर पीएल में जाएंगे और यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए डाला हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर मैनुअली आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं 31/3/25 को, और यहाँ पर वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। तो आपका पीएल ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, अगर मैनुअली स्टॉक बाय आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं, पीएल तैयार करते हैं, तो इस हिसाब से आपको करना है। ये हो गया आपका पांचवा काम। और आपको एक तो काम क्या है, पीएल में जाएंगे, कुछ कुछ खर्चा है
जो हमको रिजर्व और सरप्लस में ट्रांसफर करना होता है। बहुत सारा एक तो सरकारी जैसे पेमेंट जाता है, दिखाते हैं आपको। जीएसटी, इंटरेस्ट, फीस, उसके बाद जाएगा आपका टीसीएस, टीडीएस, ये सब जितना है आपका रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एंट्री करना है तब 31 मार्च को ही होगा। ठीक है, 548 जो है आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। 548, ये आप खर्चा नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आपका जीएसटी जो लेट फी है, इंटरेस्ट एंड फीस, ये आपको इसमें एंट्री करके ट्रांसफर कर देना है। इसी तरह से आपको करना है। ये आपका देखिए खर्चा से अब हट गया। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन टीसीएस का भी, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस का भी, ये सारा जो खर्चा है सरकारी वाला, गवर्नमेंट वाला, आपका रिजर्व फंड सरप्लस में जाएगा। इसका आप खर्चा बुक नहीं कर सकते, पीएल में आप दिखा नहीं सकते। ये एक तो आपका काम करना है। उसके बाद जो पीएल बनेगा आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एक काम और, पीएल कुछ कुछ खर्चा है आपको बुक करना होता है, तो बुक आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ आपको पीएल अगर घटाना है तो आप स्टॉक के हिसाब से, आप अपना हिसाब से, क्वांटिटी वाला आइटम है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। अगर आपका वेट वाला वजन है, जैसे आपका डस्ट है या कुछ ऐसा कुछ है, तो उसमें आप कोई क्वांटिटी कम आता है, स्टॉक आप परचेज तो कर लिए लेकिन आया आपके पास कम, तो उसके लिए आपको लेस कर सकते हैं। जब जमीन में रह गया, बैठ गया, आप उसको उठा नहीं सकते हैं, तो उसको आप स्टॉक से आप लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे आपका कोई आइटम आया कम आता है, कभी कभी आपको जमीन में रह जाता है, उसको आप उठा नहीं सकते, तो उस क्वांटिटी को आप लेस कर सकते हैं मैनुअली स्टॉक में, तो उसके हिसाब से आपका पीएल घट सकता है। ये हो गया एक ठो। और एक तो है आपको लेजर भी मैच कर लेना है सबको। आप क्या कीजिएगा, आपको एक तो हम लेजर दिखाते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, और हम चलते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में सन्डी डेप्टर चले गए, सन्डी डेप्टर्स। अब चलते हैं हम किसी का लेजर में, जैसे मान लीजिए इसका चलते हैं, बिंदल ट्रेडर्स। छोड़ दीजिए इसका, जो ट्रांजेक्शन हुआ उसी का देखेंगे। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, लेजर वेरिफिकेशन आपको भेजना होता है, इसका इशू है। इसका आप लेजर वेरिफिकेशन भेज सकते हैं। कैसे भेजना है, कंट्रोल+P कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे, लेजर अकाउंट्स में जाएंगे, कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट जैसे जाएंगे तो रिव्यू देखेंगे, देखिए यहाँ कन्फर्मेशन दिख जाएगा। ठीक है, आप एक तो साइन स्टैम्प लगा के दीजिएगा। उसके बाद आपसे जो परचेज कर रहे, जो बायर है, आपका जो बायर है जो आपसे खरीदारी कर रहा है, उसका भी आप साइन स्टैम्प लेके अपने फाइल में लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको एक तो लेजर कंफर्मेशन भी लेना होता है। हर लेजर का, हर पार्टी का, हर लेजर का आपको लेजर कंफर्मेशन भेज दीजिएगा, कि आप लेजर कंफर्मेशन रखिएगा, ताकि आगे में नोटिस फोटिस आएगा, बैलेंस मिसमैच नहीं रहेगा। लेजर कंफर्मेशन इसलिए दिया जाता है कि बैलेंस आपका लेजर में, आपका और उनका जो लेजर है सेम होना चाहिए, मैच हो रहा है, इसीलिए आपको लेजर कंफर्मेशन मांगा जाता है। उनका भी साइन चाहिए और अपना भी, दोनों का साइन देके आप फाइल में लगा लीजिएगा, कभी भी सीए मांग सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक ठो और काम। तो सारा लेजर को मैच कीजिएगा। जीएसटी का आप एक्चुअल जो आपका टर्नओवर है, वो जीएसटी का भी मैच, पहला काम हो गया आपका जीएसटी R1, जीएसटी R3B, एआईएस फॉर्म और आपका बुक्स, चारों का आप टर्नओवर मैच कर लीजिएगा। दूसरा काम हो गया आईटीसी का जो सेटअप हुआ है, उसका भी लेजर आप क्रेडिट लेजर से मैच कर लीजिएगा, कैश लेजर भी मैच कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो कैश का ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिट विड्रॉल, वो भी AIS 26AS से मैच कर लीजिएगा। एक तो और काम है, आप डिप्रिसिएशन का एंट्री कीजिएगा। उसके बाद आपका है जो भी आपका अनवांटेड खर्चा जो सरकारी वाला है, गवर्नमेंट वाला, वो आप रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर कर लीजिएगा। टीडीएस का भी आप 26AS से मैच कर लीजिएगा, टीसीएस का भी 26AS से मैच कर लीजिएगा। टीडीएस टीसीएस रिफंडेबल जो है वो 26AS से आप मैच कर लीजिएगा। ये सारा आपको काम करना है। उसके बाद आपका लेजर कन्फर्मेशन भी लेना है, डेब्टर हो या क्रेडिटर हो, सबका लेयर कंफर्मेशन, क्रेडिटर वाला आपको भेजेगा, डेब्टर वाला आप भेजिएगा, सबका लेयर कंफर्मेशन मिलाना है, आपको फाइल में लगा के रखना है। ये एक तो काम हो गया। आपको अगर मैनुअली स्टॉक पीएल बनाते हैं तो मैनुअली स्टॉक के थ्रू आपको बता दिए हैं, उसी तरह से आपको पीएल बनाना है। जीएसटी का भी वर्किंग करना है, जीएसटी और इनपुट का भी वर्किंग करना है, सारा आपको वर्किंग करके तैयार करके रखना है।
तो इसी तरह से आप बैलेंस शीट फाइनल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।